हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एलिमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग का चैप्टर सेकंड, जिसमें कि हम पढ़ते हैं यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट ऑपरेशन के बारे में। बच्चों, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एक केमिकल इंजीनियर जो होता है वो रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करता है। यानी कि वो जो चेंजेस होते हैं वो फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस होते हैं। मैंने लिखा हुआ है, एवरी इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस इज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस इकोनॉमिकल a desired product from given raw materials through a series of steps involving physical or chemical change। रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक केमिकल इंजीनियर उसमें बहुत सारी फिजिकल और केमिकल चेंज करता है। वही फिजिकल और केमिकल चेंज हमारे क्या कहलाते हैं? यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन कहलाते हैं। यानी कि अगर मटेरियल के अंदर फिजिकल चेंज हुआ तो वो यूनिट ऑपरेशन कहलाएगा, केमिकल चेंज हुआ तो वो यूनिट प्रोसेस कहलाएगा। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल में क्या किया जाता है? फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। रॉ मटेरियल के अंदर फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? ताकि उसमें जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने हैं वो क्या हो, ईजीली हो जाए। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, दैट इज़ मैं घर में जब हम रोटी बनाते हैं तो क्या हम डायरेक्ट गेहूँ से उसमें रोटी में कन्वर्ट कर देंगे? नहीं ना, हमें उस गेहूं को पहले ग्राइंड करना पड़ेगा, आटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम उससे एक प्रॉपर रोटी बना सकें। एज इट इज़ केमिकल इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर भी यही होता है। यानी रॉ मटेरियल को सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि उसे, अगर वो पेपर है तो उसे पल्प में कन्वर्ट किया जाएगा, तब जाके उसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। अगर वो शुगर है तो उसमें सबसे पहले क्रशिंग की जाएगी, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा, तब जाके उसमें बाकी केमिकल प्रोसेस होंगी। यही हमारी क्या होती है? फिजिकल ट्रीटमेंट होती है ना। उसमें फिर क्या किया जाता है? फिजिकल ट्रीटमेंट करने के बाद उसे एक रिएक्टर के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे केमिकल उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। और जब हमारे पास एक कंप्लीट प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट निकलता है वो हमारा प्रोडक्ट के तौर पर बनाने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ता है? उसमें फिजिकल चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे उसमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, साइज के अकॉर्डिंग उसे हमें अलग अलग करना पड़ता है, ताकि हमारी जो मार्केट में उसका जो भी हमारी डिमांड है हम उसे कंप्लीट कर सकें। जिस भी साइज के अकॉर्डिंग हमें देना है वो हम प्रॉपर उसे दे सकें। फिर कहीं जाके हमारे पास जो होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑपरेशन की। बच्चों, यूनिट ऑपरेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूनिट ऑपरेशन क्या होता है? जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे रॉ मटेरियल के अंदर, वो सारे क्या है? हमारे फिजिकल चेंजेस यूनिट ऑपरेशन के अंदर आते हैं। फिर चाहे वो एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किए जा रहे हों या फिर उसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए किया जा रहा हो। ऑल द फिजिकल चेंजेस occur in raw material for converting it into a desired product for doing proper chemical treatment on it called unit operation। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं शुगर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मैं शुगर बना रही हूँ। तो सबसे पहले शुगर केन को हमें अलग अलग पार्ट में क्या करना पड़ेगा? उसे कट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? उसे एक्सट्रैक्टर में डालेंगे, ताकि हमारा जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। शुगर एक्सट्रैक्शन करने के लिए, शुगर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? जो भी हमारे पास सिरप बनता है उसे थिक करते हैं, ठीक है। उसे थिक करने के बाद हम क्या करेंगे? उसमें जो वाटर है उसे इवोपरेट कर देंगे, इवोपरेशन होता है वाटर का। फिर कहीं जाके जो भी हमारे पास इवोपरेशन के बाद जो मटेरियल बचता है उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है बच्चा? उसे फिल्ट्रेट किया जाता है। फिल्ट्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसकी ड्राइंग करते हैं बच्चा। ड्राइंग करने के बाद जब हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट मिल जाता है तो हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि जितने भी क्रिस्टल बनेंगे वो सेम साइज के होंगे, नहीं होंगे ना बच्चा। तो हम क्या करते हैं? उन्हें स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग यानी कि साइज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उन्हें
शुगर क्रिस्टल को अलग कर देते हैं। बिग पार्टिकल्स हमारे अलग हो जाएंगे, जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं कि कोई किसी चीनी के दाने हमारे जो होते हैं वो बड़े आते हैं, कोई छोटे होते हैं। तो सेम जो होता है ये सब कुछ स्क्रीनिंग के थ्रू होता है, कहीं जाके फिर वो पैकिंग होती है उनकी और हमारे पास मार्केट में वो चीज़ मिल जाती है। तो ये प्रोसेस है हमारी शुगर की, जो कि क्या है, एक यूनिट ऑपरेशन के अंदर आती है। यानी कि जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। नाउ अब हम बात करते हैं यूनिट ऑपरेशन के अंदर जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों की वजह से होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट ऑपरेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन जो होता है यूनिट ऑपरेशन का वो 4 टाइप्स में होता है। फ्लूइड फ्लो, जो कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मैकेनिकल ऑपरेशन, ये हमारा एक अलग से सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल ऑपरेशन का। हीट ट्रांसफ़र के बारे में हम हीट ट्रांसफ़र के अंदर पढ़ेंगे और मास ट्रांसफ़र के बारे में मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन के अंदर पढ़ेंगे। सो बात करते हैं फ्लूइड फ्लो कैसे मैकेनिकल ऑपरेशन में वर्क करता है, यानी कि कैसे यूनिट ऑपरेशन में वर्क करता है। फ्लूइड फ्लो की अगर हम बात करें तो जो भी फ्लो होता है फ्लूइड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, वो सब कुछ प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। तो उसी को हम, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं हमारे पास यूनिट ऑपरेशन के अंदर आती हैं। दूसरी अगर हम बात करें मैकेनिकल ऑपरेशन की, तो मैकेनिकल ऑपरेशन क्या होता है, जो भी साइज़ रिडक्शन होता है मटेरियल के अंदर, रॉ मटेरियल का जो भी साइज़ रिडक्शन होगा वो सब किसके अंदर आएगा, मैकेनिकल ऑपरेशन के अंदर। जो कि साइज़ रिडक्शन किसकी जो भी होता है वो क्या होता है, क्रशिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, पल्वराइजिंग होती है, मिक्सिंग होती है, कन्वेइंग जो होती है, मैकेनिकल सेपरेशन जैसे कि डिकेंटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेटलिंग, सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, फ्लोटेशन, ये सब कुछ क्या आते हैं हमारे मैकेनिकल ऑपरेशन के अंदर आते हैं। नाउ हम बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र की। हीट ट्रांसफ़र कैसे, हीट का ट्रांसफ़र यानी कि जब हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है दो फेजेस के बीच में, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वही जैसे कि रिएक्टर हमारा ज़्यादा गर्म हो गया तो हम उसे कूलिंग करने के लिए क्या करते हैं, उसे कूलिंग करने के लिए उसमें वाटर डालते हैं कि ये सब कुछ किसके अंदर आता है, हमारा यूनिट ऑपरेशन के अंदर ही आता है। यानी हीट ट्रांसफ़र के अंदर हमारा ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जब हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आकर हो। जैसे हीटिंग हो गया, कूलिंग हो गया, फेस चेंज हो गया, इवोपरेशन हो गया, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, हमारा हीट ट्रांसफ़र के अंदर। नाउ हम बात करते हैं मास ट्रांसफ़र की, यानी कि जब हमारा मास का ट्रांसफ़र हो रहा हो वहाँ पे हम मास ट्रांसफ़र की बात करते हैं। जैसे इसके अंदर भी डिस्टिलेशन हो गया, गैस एब्जॉर्प्शन हो गया, ड्राइंग हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये सारी जो प्रोसेस होती हैं ये सारी की सारी हमारी यूनिट ऑपरेशन के अंदर, यानी कि फिजिकल चेंजेस जो भी मटेरियल के अंदर होते हैं वो सब होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम बताएंगे आपको यूनिट प्रोसेस के बारे में। थैंक यू बच्चा पार्टी, बाय बाय।